मुझे माफ कर दो शाओ जी। फिर मिलेंगे। शाओ जी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे समझो। जब तुम जाग जाओगी बस तुम मुझसे नाराज मत होना। समय आ गया है फैंग। अब तुम कभी भी शाओची को नहीं देख पाओगे। तुम्हें इसका अफसोस होगा। मेरी फीलिंग्स जरूरी नहीं है। मेरे लिए बस ये जरूरी है कि शाओची खुश रहे। शी, क्या तुम ये लेटर शाओची को बाद में दे दोगे? और अगर ये जागने के बाद उदास हो जाए तो मेरी और इसकी यादें हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। क्या तुम पृथ्वीवासियों के लिए रिश्ते सबसे ऊपर नहीं होते? होते हैं, लेकिन ये यादें और ये रिश्ते शाओची कभी भी भुला नहीं पाएगी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाऊंगा। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे जीना बहुत बोरिंग होता है? मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, कुछ लोग अलग होते हैं। शाओची बिल्कुल वैसी ही है। वो हमेशा अपनी खुशियां सबके साथ बांटती है। जब से मैंने इसे जाना मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। हर दिन स्पेशल बन गया है। फीलिंग्स वाकई कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन अगर दो दिल प्यार करते हैं तो साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये मुझे याद रखे, लेकिन प्यार की बात मैं याद रखूंगा। जब किसी से सच्चा प्यार होता है ना, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हो। शी, हो सकता है तुमने अब तक महसूस ना किया हो कि शाओची की केयर करने का तुम्हारा रीजन सिर्फ बचपन की फीलिंग्स या सुपीरियर्स की जिम्मेदारी नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो आज तक तुम समझ नहीं पाए। मुझे लगता है शायद केप टाउन प्लेनेट के अटूट बंधन से जुड़ा हुआ है। हाँ, सच में मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह अपनी मदर प्लेनेट के बिलीफ्स पर टिका हुआ हूं और उसमें कोई कमी नहीं है। शाओची का ख्याल रखना। ज्यादा समय नहीं बचा है, उसके साथ ही रहो। शाओची,
ये तुम्हारा मनपसंद खाना है, इसे तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। पहुंच के जी भर के खाना, ठीक है? खा लेना। तुम्हारी मिल्क टी भी मंगाई है मैंने। लीजिए सर, आपका पार्सल। शाओजी, फैंगलैंग की मुस्कान इतनी प्यारी क्यों है? कितना अच्छा होता अगर मैं उसकी मुस्कान को सेमी परमानेंट बना सकती। मुझे फैंगलैंग से झूठ बोलने का पछतावा है, लेकिन मेरा ब्रेन वॉश हो गया है। मैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए बेताब थी। मेरी पड़ोसी बनने का नाटक क्यों किया? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड होने का नाटक क्यों किया? ये भी नहीं बता सकती। ये बताओ, शुरुआत में तुमने मुझे अप्रोच क्यों किया? ये भी नहीं बता सकती। मुझे लगने लगा है वो झूठ बोलने वाली शाओची अब वो प्यारी शाओची नहीं रही। आज चाय ने कुछ कहा था, एक तरफा प्यार अधूरा होता है, दो तरफा प्यार ही सच्चा प्यार है। लव ट्रायंगल बस एक ड्रामा है। सबसे आम एक तरफा प्यार है, सबसे मुश्किल दो तरफा प्यार। तो लगता है कि फैंगलैंग और मेरे बीच प्यार होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मैंने सोचा भी नहीं था ये सच होगा, लेकिन मैं खुश हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो शाओजी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये नेकलेस तुम्हें रास्ता दिखाएगा, इसे पोलार स्टार कहते हैं। लेकिन मेरे लिए तुम मेरी पोलार स्टार हो। मैं बहुत ज्यादा भटक चुका हूँ, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता शाओजी। मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं अपना वादा निभाऊंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मैंने तय कर लिया है कि मैं पृथ्वी पर ही रहूंगी, अब से फैंगलैंग के साथ रहूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लेकिन शाओबो ने पृथ्वी के कस्टम्स चेक किए हैं। उनके अनुसार जब दो लोग साथ रहते हैं तो साबित करने के लिए रिंग चाहिए। फैंगलैंग को फैंसी चीजें पसंद नहीं है, तो रिंग सिंपल ही होनी चाहिए। मेरा नाम शाओची है। चलो बीच में एक डायमंड 7 लगाते हैं। फैंगलैंग सिर्फ मुझे ही प्यार करेगा ना? एक रिंग बनाना तो बहुत मुश्किल काम है।